हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे एक व्यूअर हैं राहुल, उन्होंने कमेंट किया था कि मैं जॉइंट फैमिली पे एक वीडियो बनाऊं। ये वीडियो मुझे पहले से बनानी भी थी। जब मैंने एक वीडियो शूट किया था कि आप अपने परिवार को चुनें, वृद्ध आश्रम को नहीं, तब से मेरा ये एक टॉपिक पेंडिंग भी चल रहा था। तो आज हम इस टॉपिक को लेते हैं और इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, बात करते हैं कि आखिर हमारा जो कल्चर था जॉइंट फैमिली का, वो क्यों बिखर गया, या आज लोग जॉइंट फैमिली में रहना क्यों प्रेफर नहीं करते। चाहे छोटों की बात लें या बड़ों की बात लें, जी बिल्कुल, आज की डेट में ऐसे बहुत से घर के बड़े हैं जो खुद जॉइंट फैमिली में रहना प्रेफर नहीं करते, या उन्हें ऐसा लगता है हमें अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है, हम बेटे बहू की क्यों सुने, या तो हम अकेले रहेंगे या वृद्धाश्रम में रहेंगे। ऐसी मेंटलिटी कहाँ से आई। आज हम पहले ये देखने की कोशिश करेंगे कि जॉइंट फैमिली में रहते हुए गड़बड़ कहाँ से हुई, क्यों आजकल घर के बड़े और छोटे दोनों ये सोचने लग गए हैं कि हमें अकेले अकेले रहना है, जो बहुत गलत है, नो डाउट, जो 100% गलत है। जॉइंट फैमिली में रहने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप कोई डिसीज़न नहीं ले पाते। अगर आप एक छोटी सी चीज़ का भी डिसीज़न लेते हो तो वो 10 लोगों के पास जाती है और कहीं ना कहीं फिर वो कैंसिल हो जाती है, या उसमें इतने नेगेटिव फीडबैक आते हैं या इतने अलग अलग ओपिनियन आते हैं कि सामने वाला बोलता है यार छोड़ो, करना ही नहीं है मुझे, या छोड़ो मुझे ये चाहिए ही नहीं। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है कि हम एक दूसरे के व्यूज़ को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, हम एक दूसरे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं देते। दूसरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि घर में जो भी कोई एक बंदा होता है जो सबसे ज़्यादा, जिसकी अर्निंग है, जो सबसे ज़्यादा कमा रहा है, बाकी फैमिली मेम्बर्स का एक व्यू हो जाता है, उनके दिमाग में ऐसा बस जाता है कि घर में कोई भी कुछ करेगा तो उसी से पूछ के करेगा, या हर कोई उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगता है, या वो ही खुद इतना डोमिनेट हो जाता है कि उसे लगता है कि सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, जो बिल्कुल गलत है। अगर वो अर्न कर रहा है और दूसरे बच्चे कम कमा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कम रिस्पेक्ट मिलेगी। पैसों को देखकर जो लोग रिश्ते निभाते हैं वहाँ पे कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहेगा। अगर कोई इंसान किसी एक फील्ड में अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी में कोई भी डिसीज़न लेगा या कुछ भी करेगा तो वो सही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी एक वजह होती है बहुत सारे परिवारों में जहाँ लोग एक दूसरे के साथ रहना प्रेफर नहीं करते। लेडीज़ की एक बहुत ज़्यादा इश्यू होता है जॉइंट फैमिली में रहने का, कि जॉइंट फैमिली में रहने से वो कभी खुद होकर कुछ नहीं कर पाती। इवन रोज़ क्या खाना है वो भी उसे बाकी लोगों से पूछ के बनाना होता है। वो अपने मर्ज़ी से कुछ खा पी नहीं सकती, वो अपने घर को अपने मर्ज़ी से डेकोरेट नहीं कर सकती। अगर वो अपने मर्ज़ी से कुछ ले भी आए तो लोगों की सोच या उनके ओपिनियन होते हैं कि इतना कॉस्टली क्यों लाई, या ये लाने की क्या ज़रूरत थी, तो कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर पाती। इवन अगर उसे कुछ उसकी चॉइसेस हैं, या उसको जीन्स पहनना है, कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस पहननी है, तो उन लोगों का ये होता है कि नहीं, हमारे यहाँ तो घर की बहुएं जीन्स पहनती ही नहीं है, आप तो साड़ी ही पहनी है। हर चीज़ में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। ऐसी सिचुएशंस धीरे धीरे करके ऐसा ब्लास्ट ले लेती है कि चाहे वो घर की लेडीज़ हो या जेंट्स हो, उन्हें सडनली ऐसा लगने लगता है कि अकेले रहो, खुश रहो, साल में 1-2 बार मिल लो, बाद में जय राम जी की। बट इट्स नॉट गुड। ये सारी प्रॉब्लम्स हमसे शुरू हो रही है, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे अपने ओपिनियन से शुरू हो रही है, हमारी सोच से शुरू हो रही है, बाहर से कुछ नहीं आ रहा। आप मेरी बात पे बिल्कुल एग्री करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट दे सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। हम एक दूसरे के ओपिनियन को रेस्पेक्ट दे सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। जॉइंट फैमिली में रहने से एक्सपेंस भी डिवाइड होते हैं, विच इज़ वेरी गुड, डोंट यू थिंक सो। ये हमारे हाथ में है। इवन कुछ लोग सब कुछ एक ही पे डाल देते हैं कि तुम ही करो, जो बिल्कुल गलत है। इस वजह से भी लोग जॉइंट फैमिली में रहना प्रेफर नहीं करते। जो भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे क्लैशेस होते हैं, वो सब हमारे अपने थॉट्स हैं। अगर हम अपनी सोच ही बदल दें तो जॉइंट फैमिली में रहने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ना घर के बड़ों को और ना ही घर के छोटों को। जॉइंट फैमिली इतनी अच्छी है, इसके इतने प्लस पॉइंट्स हैं कि हम 4-5 वीडियोस में भी कंप्लीट नहीं कर सकते। जिसका सबसे अच्छा पॉइंट है कि आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो। जॉइंट फैमिली में रहने वाला इंसान कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाता, या उसे अकेलापन नहीं लगता। उसके पास उसके सिबलिंग्स होते हैं, घर के बड़े होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं,
हर लेवल का इंसान होता है, कुछ पढ़ाई में अच्छा है, कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में अच्छा है, तो इतनी सारे टॉपिक्स पे उनके पास बात करने के लिए होते हैं। नेवर थिंक कि हम अकेले हैं या कोई अकेला बैठा हुआ है, ऐसा कभी जॉइंट फैमिली में नहीं होता। जॉइंट फैमिली में रहने का एक प्लस पॉइंट ये है कि जो भी घर की लेडीज़ है जो वर्किंग है या जो अपना करियर बनाना चाहती है, उसे कभी भी अपने बच्चों को बाई के पास छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना तो श्योर होकर कह सकती हूँ कि एक बाई से उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके चाचा चाची, मामा मामी जो भी हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं, जो उनके अपने हैं, वो ज़्यादा अच्छी परवरिश देंगे कंपेयर टू बाई। जॉइंट फैमिली में आपको नहीं लगता फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के अपने ही मज़े हैं? चाहे कोई भी फेस्टिवल्स हो, दिवाली हो, होली हो और दशहरा हो, कोई भी फेस्टिवल्स हो, हम जो गेट टुगेदर एक फीलिंग आती है कि आपको किसी को कॉल करके बुलाना नहीं पड़ता कि यार एक पार्टी अरेंज करते हैं, जो मोस्टली न्यूक्लियर फैमिली में होती है, जो मोस्टली मेट्रो सिटीज़ में होती है कि चलो यार एक गेट टुगेदर प्लान करते हैं। जॉइंट फैमिली में रोज़ ही एक गेट टुगेदर होता है। जॉइंट फैमिली में फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के जो मज़े हैं वो आप कहीं पे भी कंपेयर नहीं कर सकते, कहीं पे भी नहीं। खाना पीना, तैयार होना, फ़ोटो सेशन करना, एवरीथिंग इज़ दी बेस्ट इन जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में एक और बहुत ऑसम पॉइंट है कि जब भी कोई घर में बीमार होता है तो किसी एक कंसर्न पर्सन को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो इंसान दवाई टाइम पे ले ना ले, उसको नाश्ता खाना टाइम पे मिले या नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स मिलेगा। घर के छोटे हों बड़े हों, हर कोई उनका ख्याल बहुत अच्छे से रखता है। अगर घर के छोटे हैं, उनके दादा दादी बीमार हो जाएं तो प्रॉपर उनका ख्याल रखेंगे, उनको दवाई देंगे, उनको खाना देंगे, जो न्यूक्लियर फैमिली में कभी नहीं हो पाता। न्यूक्लियर फैमिली वाले या तो घर पे नर्स रख लेते हैं या किसी कंसर्न पर्सन को अपॉइंट कर लेते हैं जो उनका सर्टेन टाइम के लिए ख्याल रखेगा। जॉइंट फैमिली वालों की पीढ़ियां बीत जाती है लेकिन उन्होंने कभी नर्स को घर में रखना ऐसा वो सोचते भी नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है ऐसा भी होता है। जॉइंट फैमिली वाले द आर्ट ऑफ शेयरिंग, द आर्ट ऑफ रिस्पेक्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं। उनके पास हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ लोग होते हैं जब उन्हें पता होता है कि हम मुंह से कभी भी कुछ भी नहीं निकाल सकते। उनकी लैंग्वेज हमेशा बहुत अच्छी होती है जो आपको मेट्रो सिटीज़ में या न्यूक्लियर फैमिली वालों के घर में नहीं मिलेगी। आर्ट ऑफ रिस्पेक्ट, आर्ट ऑफ शेयरिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर एक बच्चा अपने घर से सीखता है, जो बचपन में शायद उसको उन चीज़ों की इतनी वैल्यू नहीं समझती होगी, लेकिन बड़े होने के बाद EQ इसे ही कहते हैं और ये उसके काम आता है। कहते हैं कि पहले IQ हुआ करता था और लोगों को लगता था कि इसका IQ तो बहुत अच्छा है और क्या चाहिए। बाद में लोगों को समझ में आया कि सिर्फ IQ होने से कुछ नहीं होता। सिर्फ IQ वाले बंदे बाद में बिखर जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं रहता, वो अकेले रह जाते हैं। जितना IQ का इम्पोर्टेंस है उतना ही इम्पोर्टेंस SQ और EQ का भी है, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। EQ और SQ जितना बच्चे अपने घर में अपने फैमिली वालों के साथ रोज़ सीखते हैं, प्रैक्टिकली सीखते हैं, वो किसी बुक को पढ़कर नहीं सीख सकते। एक बच्चा सोचिए 27, 28, 30 साल, 35 साल, इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या होता है वो रोज़ वो देखते हैं। ऐसे बच्चों के इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, फैमिली वैल्यूज़ इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई भी बुरा वक्त आ जाए उन्हें पता है कि हमें संभालने वाले लोग हैं, या हमारी नींव इतनी स्ट्रॉन्ग है कि छोटे मोटे स्ट्रगल्स या ऐसे स्ट्रगल्स हमको हिला ही नहीं सकते। हमेशा हर अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ रहना जो हमारा कल्चर है वो हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हम इंडियंस को एक्सेप्ट करनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि लोग नेगेटिविटी को ही क्यों एक्सेप्ट करते हैं और पॉजिटिविटी को क्यों नहीं। आज ये हमारा काम है, आज हम ये सोचेंगे कि हम और हमारी आने वाली जनरेशन एक दूसरे के साथ रहे। मैं ये भी कहना चाहूँगी यहाँ पर कि अगर किसी की फैमिली में सही में कोई प्रॉब्लम है, जहाँ उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे ओपिनियंस आपस में नहीं मिलते, तो वो एक ही बिल्डिंग में 2 फ्लैट ले लें या वो एक ही लेन में 2 अलग अलग घर ले लें, लेकिन साथ रहें। हो सकता है ज़िंदगी, इतनी बड़ी ज़िंदगी में 2-4 पॉइंट्स उनके नहीं मिलते हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने अपनों से दूर चले जाएँ, विच इज़ नॉट गुड। फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी नहीं, आपके लिए भी नहीं। इसलिए अपना ख्याल रखें, हो सके उतना अपने अपने परिवारों के साथ रहें, मिले जुलें, जितना हो सके उतना बात करें, हर अच्छे बुरे वक्त को शेयर करें, खुश रहें। मेन हमारा पर्पस है खुश रहना। अपने रिश्तों को सिर्फ उस वक्त याद मत करिए जब आप तकलीफ़ में हो, हर रोज़ याद करिए, बिना मतलब के याद करिए, साथ रहिए, खुश रहिए। आइए हम अपने कल्चर को बचाएं, आइए हम अपनी संस्कृति को वापस एकजुट करें,
क्योंकि याद है ना, हम हमारी संस्कृति से हैं, हमारी संस्कृति हमसे नहीं। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।